वाली। असंभव को संभव बनाने के लिए सर्ववर्मा सुब्रमण्यम भगवान का ध्यान करने के लिए वन में गए। भगवान प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया। सर्ववर्मा ने 6 महीने में संस्कृत सिखा दिया और गुणाढ़ी को देश छोड़कर वन जाना पड़ा, जहां पर उन्हें कारबूथ ने अपनी कथा सुनाई कि वो कैसे कुबेर के शाप से एक असुर बन गया। शिव और पार्वती पासा खेलते समय भृंगी से कहते हैं कि किसी को अंदर प्रवेश करने ना दें। उसी समय पुष्पदंत शिव दर्शन के लिए आया और भृंगी ने उन्हें रोक दिया। पुष्पदंत शिव पार्वती को देखने की इच्छा से अदृश्य शक्ति से शिव पार्वती की कथा सुन लेते हैं और वो कथा अपनी पत्नी को सुनाते हैं। वही कथा जया जब पार्वती को सुनाती है तो पार्वती देवी क्रोधित हो जाती हैं और पुष्पदंत को मानव जन्म लेने का शाप दे देती हैं। और इस तरह वर रुचे के रूप में मानव बनने की कथा कारबूथ गुणाढ़ी को सुनाता है। एक संताग्रही होने वाले बालक वर रुचे को 2 ब्राह्मण देखकर वर्षोपाध्याय के पास ले जाते हैं और वर्षोपाध्याय के आश्रम में ही वर रुचे संस्कृत सीखते सीखते बड़ा हो जाता है। उसी समय जब एक दिन वर रुचे आश्रम में भ्रमण कर रहा होता है तो वो उपकोषा से मिलता है। उससे आकर्षित होकर उसके प्रेम में पड़ जाता है। ये प्रेम आगे बढ़कर विवाह में परिवर्तित हो जाता है। आश्रम से बहिष्कृत होने के बाद जंगल में घूमते घूमते विद्या पाने की इच्छा से पाणी शिव तपस्या करने लग जाते हैं और वो घोर तपस्या करते हैं। उसकी तपस्या से शिव प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैं। उसके बाद संतुष्ट होकर पाणी वर्षोपाध्याय के पास जाता है और अपने ज्ञान को प्रमाणित करता है। शिव अनुग्रह से पाणी जीत जाता है और शिव के क्रोध से वर रुचे को पश्चाताप होता है। अब आगे की कथा। महापंडित वर रुचि को मेरा प्रणाम। महाशया, मेरा प्रणाम। मैं और महापंडित हूँ? नहीं, मैं तो एक मूर्ख हूँ। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना ही मुझ में कोई प्रज्ञा है। गुरुदेव की पढ़ाई मुझे कुछ सूझी ही नहीं। मैं तो एक मंद बुद्धि हूँ। मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे जैसा संस्कृत व्याकरण का महापंडित नहीं हूँ ना। जाओ, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ और दोबारा इस तरह मत पुकारना। चले जाओ। चला जाऊंगा, आप दुखी मत होइए। जो हुआ सो हुआ। असल में मैं ही मूर्ख मनुष्य हूँ। शिव के वरदान की वजह से ना जाने कितने अच्छे भाग्य के संयोग से मुझे आपके जैसा पंडित प्राप्त हुआ है। ये सब दैव संकल्प मात्र है। आपने जो भी विद्या और ज्ञान अर्जित किया था वो सब अहम आ जाने के कारण खो गए हैं। ये तात्कालिक है। वो परमेश्वर दया करने वाला है। आपको श्राप देने वाले महाशिव को प्रसन्न करो। आपने जो भी ज्ञान खोया है वो वापस मिल जाएगा। आप दोबारा फिर से महापंडित वर रुचि की प्रतिष्ठा पाओगे। यही मेरी सलाह है। ये आप मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपकी इच्छा है। चलता हूँ। हाँ, पाणी सत्य कह रहा है। कल ही तपस्या करने जाऊंगा। उपकोषा। हाँ, आ रही हूँ स्वामी। देवी उपकोषा, शिव के श्राप की वजह से मैं अपनी सारी विद्याएं भूलकर मूर्ख बन गया हूँ। मेरी विद्याएं पुनः संपादन करने के लिए मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। मैंने शिव की तपस्या करने के लिए दंडकारण्य जाने का निश्चय किया है। एक महान पंडित की पत्नी होने का अद्भुत गौरव पाने वाली तुम मुझे शिव का अनुग्रह मिलने के लिए प्रार्थना करोगी या फिर जीवन भर मंद बुद्धि बनकर केवल तुम्हारा पति बनकर रहूं, ये चाहकर तुम मुझे रोकोगी? ये तुम्हारी मर्जी है। स्वामी, मैं सदैव शिव की भक्ति में लीन रहने वाली हूँ। आप स्वयं शिव का अनुग्रह पाने जा रहे हैं। ऐसे में आपको रोकने का प्रयास करूं, इतनी भी मूर्खता का प्रमाण नहीं दे सकती मैं। आपकी तपस्या सफल होकर वो परम शिव के ऊपर कृपा करके आप जो वेद और विद्या भूले हैं वो आपको वापस मिलेगी। यही सत्य है। प्रस्थान कीजिए। तुम केवल सौंदर्य राशि नहीं, सुगुण राशि हो। यह अभी अपनी बातों से ही तुमने सिद्ध किया है। मेरी अनुपस्थिति में हमारे परिवार के पोषण के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं और धान थोड़ा हमारे घर में
और थोड़ा और हिरण्यगुप्त नाम के एक परिचित व्यापारी के पास छोड़कर चला जाऊंगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो कभी भी एक संदेश भेजकर हिरण्यगुप्त से स्वयं मांग लो, ठीक है ना? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इस बात से कभी भी दुखी मत होना। मैं जहां भी हूं तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं सदैव प्रार्थना करूंगा। मेरी चिंता मत करना। तो मैं चलूं? संभल कर जाइए। देखो, तुमने जो कल धन दिया है उसके लिए 1 ही किलो मिलेगा। तुम्हें ठीक है तो दूं क्या? बताओ, जल्दी दे दूं? हाँ दे दो, मैं किराने का सामान बाजू वाले की दुकान से ले लूंगा। क्या कहा? मुझसे अनाज नहीं लोगे? सब्जी मेरे पास से लेकर किराना का सामान दूसरी दुकान से खरीदोगे? ये मेरे लिए अपमान की बात है। मैं इसके लिए नहीं मानूंगा। तुम अपना धान मेरे पास से ले जाओ, मेरा सामान मेरे पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है जी, मैंने सुना है आपके यहाँ सामान सही नहीं मिलता है। चावल में पत्थर और दाल में मिट्टी मिलाते हो, ये सुना था मैंने। देखो, ये समाज अंधा है, ऐसा वैसा अंधा नहीं है। मेरे जैसे इंसान को नहीं देखा। मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके बारे में तो बात नहीं करते। बुरे कर्मों को मेरे सर पर थोप कर अपमान की बात करते हो। मैंने पाप किया है। सुनो, वैसे तुम हो कौन? हाँ, देखिए ऐसी बात नहीं है, मेरी आंखें बहुत तेज हैं। तो फिर मेरी अच्छाई को, मेरे सामान को अच्छे से तुम समझ चुके होगे। धान के बराबर ही सामान दूंगा। ठीक है, शाम को आकर ले जाऊंगा। हाँ, जाओ जाओ। हिरण्यगुप्त जी, आहा, आज मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं। या किसी अदृश्य बिल्ली को देख लिया होगा, या फिर मैंने किसी आईने में अपनी ही शक्ल को देख लिया होगा। बोलिए महानुभाव, आप मेरे पास किस कारण हेतु आए हैं? यदि कबूतर से आपने समाचार भेज दिया होता तो ठीक होता। सामान्य प्रजा मेरे घर को सामान लेने ही तो आती है। आप क्या सामान लेने आए हैं मेरे पास? आपसे तो मैं परिचित हूँ, आप तो एक महान ज्ञानी पुरुष हैं। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं तो एक बुद्धिहीन हूँ। मुझे कोई विद्या नहीं आती। मैंने अहंकारित होकर महादेव शिव को क्रोधित करने की चेष्टा की, इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है। क्या श्राप दिया है? मेरा संस्कृत व्याकरण का समस्त ज्ञान और विद्या भूलने का श्राप दिया है। यही हुआ मेरे साथ। अब मैं केवल संस्कृत व्याकरण के ही नहीं, हिंदी के अक्षर भी नहीं पढ़ पा रहा। ये मेरा दुर्भाग्य है। किंतु एक बात सत्य है, वो परमेश्वर जितना क्रोधित है उतना ही दयालु भी है। और इसी कारणवश मैंने दंडकारण्य जाकर उस परमेश्वर की तपस्या करने का निश्चय किया है। हिरण्यगुप्त जी, आपको इतने कष्ट की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हम सब है ना। चाहे कितने भी लोग मेरे साथ खड़े हों, कितना भी धन हो या संपत्ति हो, अगर शिवजी का अनुग्रह नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए ये सारे सुख छोड़कर कुछ दिन अरण्य में तपस्या करने का मैंने निश्चय किया है। उचित है। वैसे मुझसे आपको क्या काम है? आपके साथ जंगल में चलकर तपस्या करनी है क्या? नहीं, मुझे तो आपसे केवल एक सहायता चाहिए। कैसी सहायता? कृपया ये धन आप अपने पास रखिए। जब मैं तपस्या के लिए अरण्य में जाऊंगा तो मेरे परिवार के पोषण के लिए उनकी जरूरत का सामान मेरी पत्नी को आप स्वयं पहुंचा देंगे। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, मना मत कीजिए। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी पत्नी को हम अपनी बहन की तरह ही देखेंगे। उनके पूछने से पहले ही मैं सारा सामान घर पर पहुंचा दूंगा, सही है ना? आप निश्चिंत रहकर जाइए। आप वन में जाकर तपस्या करके शिव से अनुग्रह प्राप्त कीजिए। कुछ चिंता मत कीजिए। उपायों को पहुंचाना मेरा अधिकार है। बिना किसी संकोच के जाइए, वो सब पूरा करना मेरा अधिकार है। आपकी सहायता के लिए आभारी हूँ। अब मैं चलता हूँ। उचित है, प्रणाम। इस संसार में अत्यंत सुंदर रानी कौन है? पता है तो बताइए। और कौन? वो अप्सरा रंभा है। नहीं, मेनका। वो सब तो स्वर्ग में रहते हैं, मैं इस भू जगत की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कौन है? सुनिए, आपके मध्य में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर राज पुरोहित के सवाल का जवाब तो देना ही होगा ना। तो ठीक है, दो। और कौन? स्वर्ग से रंभा और मेनका से मनमादा की पत्नी से भी बहुत ही सुंदर हमारी उपकोषा जी है। आहा, बिल्कुल सही बात कही। मेरे मन में भी यही चल रहा था। उपकोषा तो अत्यंत सुंदर है। सत्य है, एक बार मैंने भी उनको देखा है और तब से मेरी स्वयं की पत्नी को उस दृष्टि से देख नहीं पा रहा हूँ। मैंने भी उन्हें एक बार देखा है। उनकी सुंदरता रमणीय है। वो तो हमारी महारानी और राजकुमारी से भी सुंदर हैं। अब उनका जीवन अरण्य पर निर्भर है। उनके पतिदेव अरण्य में तपस्या करने चले गए हैं तो वो अकेली होंगी। वो बेचारी इस समय विरह में होंगी। उनके विरह को ठंडक पहुंचाना हमारा कर्तव्य नहीं क्या? बताइए। सही कहा आपने।
मुझे भी वो अत्यंत प्रिय हैं। अगर वो हाँ कहें तो मैं अपनी सारी धन संपत्ति उन्हें सौंप देने के बाद उन्हें वश में कर लूंगा। हाँ। क्या बात है, तुम्हारी नजर भी उपकोषा पर पड़ी है। मैं हूँ तो आपका शिष्य ही ना। ठीक है ठीक है, अब हम में से उपकोषा को कौन पसंद है? हमारा प्रयास हम करेंगे, देखते हैं वो किसके पास आएगी। जिसके पास आएगी उसकी होगी। आह, ये बिल्कुल उचित कहा आपने। देर किस बात की, अपने अपने प्रयास में लग जाएंगे। हाँ। हिरण्यगुप्त को मेरा प्रणाम। हाँ प्रणाम। ठीक है ठीक है, कैसे आना हुआ? इस महीने की सब्जी और सामग्री आपने भेजी ही नहीं थी ना, इसलिए वो लाने के लिए उपकोषा जी ने मुझे यहाँ भेजा है। सामान ऐसे नहीं मिल पाता, ये तो मेरा काम है। सामान देना मेरा धर्म भी है। धन है तो दो और सामान लेकर जाओ। साहब, ऐसी बातें मत कीजिए। उपकोषा जी के लिए वर रुचि साहब ने आपको धन देकर रखा है, ये बात मत भूलिए। वर रुचि ने मुझे धन दिया, वो तुमने देखा क्या? अधिक वार्तालाप मत करो, नहीं तो धनवाड़ी को बोलकर तुम्हें सलाखों के पीछे मैं भिजवा सकता हूँ, समझी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैं समझूंगा। सुनो, तुम्हारी महारानी का सौंदर्य मुझे पागल बना रहा है। उनके स्वामी तो जंगल गए हैं तपस्या करने के लिए, वो वापस नहीं आएंगे। पर रुचि के स्थान पर उनका पति और प्रेमी बनकर ही रहूंगा। इसमें कोई बुराई तो है नहीं। ये बात मेरी तरफ से जा करके महारानी जी को बोल दो। छी, लगता है आप में वासना भरी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ, पता है मैं तुम्हारी महारानी को कितना पसंद करता हूँ। जितना दंडवर्ती जी, राजपुरोहित जी, कुमार मंत्री जी पसंद करते हैं, उतना ही मैं भी। ये उनकी भूल नहीं है, ये सौंदर्य की भूल है। उन किशोरों से पहले उपकोषा को मेरी हो जाना चाहिए। उसके उपरांत ये सारा सामान, मणि, वज्र सब मैं उनके चरणों में रख दूंगा। उपकोषा के सौंदर्य को पाने के लिए सुनो, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगा। उसके बदले तुम्हें अच्छा धन छी, दूंगा। पापी। अभिषा, थोड़ा पानी लेकर आओ। माँ, ये लीजिए पानी। और ऐसे कितने दिन भूखी रहेंगी माँ? जब तक मुझ में जान है। 1 हफ्ते से कुछ खाया नहीं है, पानी से ही आपका पेट भर रही है। कब तक ये उपवास करेंगी? आपकी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा माँ जी। भगवान के दिए हुए श्राप में भूख कितनी कटनी है और उसे सहना कितना कठिन है, ये मुझे पता चलता है। मुझे हासिल करने के लिए वो धूर्त और कपटी लोगों का ही प्रयास है। ये कष्ट सिर्फ मेरे तन के लिए ही नहीं, ये कष्ट मेरे मन के लिए भी है। उन सबका ये मानना है कि शिव का अनुग्रह पाना असंभव है। मेरा पति वापस नहीं आएगा। पति के बिना जीवन कितना कठिन है, वो मुझे आज समझ आ रहा है। ऐसा सोचकर भी नहीं रह पा रही हूँ। ऐसा सोचकर मैं अधैर्य नहीं हो पा रही हूँ। सुख और भोग को आकर्षित होकर अखंड संपत्ति पाने की लालसा भी नहीं है मेरे मन में। ये दुख सहने की शक्ति भी भगवान ने ही दी है। उनकी आज्ञा के आगे अगर भूख से मर भी जाऊंगी तो भी उन धूर्तों को कदापि अपनी इज्जत सौंपने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अब मेरे पास केवल ये हार बचा है। इसे बेचकर जरूरत का सामान ले आओ। जाओ, उसी से कुछ दिन काम चलाकर अपने पति के आने की प्रतीक्षा करूंगी। जाओ, जाकर लेकर आओ। ठीक है।
भूलोक की सुंदरी को हमारा प्रणाम। आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तुम्हारे लिए। सौंदर्य के लिए। तुम्हारे प्रेम के लिए। आपका मस्तिष्क बिगड़ गया क्या? हाँ, तुम्हारा सौंदर्य देखकर मस्तिष्क बिगड़ गया है। तुम्हारा सौंदर्य देख के हम प्रसन्न हुए। तुम्हें हम प्रसन्न करने के लिए आए हैं। इतना दुस्साहस! ये बात मेरे पति को पता चली तो? सारी बात को हम रहस्य बनाकर रखेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति वापस आएगा? और अगर आ भी गया तो क्या होगा? इसके पास आने का, इसे अपना बनाने का, इसे देखने का, रखने का हमें अधिकार है। वो सब हम संभाल लेंगे। मेरी बात मानकर हम तीनों में से कोई एक चुनकर स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त करो। यही हमारी शक्ति और आशा है, वरना बलपूर्वक हम तुम्हें प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहती हो? अचानक ऐसा सवाल पूछा आपने, इसलिए जवाब नहीं सूझ रहा मुझे थोड़ा समय दीजिए। पति के होते हुए भी ना होने की स्थिति में आपकी बातें खुशी दे रही हैं मुझे। मैं कितनी सुंदर हूँ और मेरा सौंदर्य कितनों को पसंद आ रहा है, ये आज ही पता चला मुझे। आपके शोरूम में मुझे कौन पसंद आया और मैं कब किससे मिलना चाहती हूँ, ये संदेश मैं अभिषा द्वारा पहुँचा देती हूँ। मेरी खबर की प्रतीक्षा करते करते मेरे सपने देखकर आप में से वो भाग्यशाली पुरुष कौन है, विचार करते रहिए। ठीक है, आप जाइए। ठीक है। वही होगा जो तुम्हारी इच्छा है। हम तुम्हारे दास हैं, चलते हैं। माँ जी, आपको पता है आप क्या कर रही हैं? पता है, उन्हें मूर्ख बना रही हूँ। वो कैसे? हमें पहले उदयसेन महाराज से मिलकर राज्य को बचाने वाले मंत्री, सेनाधिपति, धर्म का मार्ग दिखाने वाले पुरोहित, धन के अहंकार से भरे हिरण्यगुप्त मुझे हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो उन्हें बताना है। परंतु वो सुनिश्चित करेंगे? उन्हें सुनिश्चित करने के लिए महाराज को अलग वेश में घर आने के लिए पूछेंगे। पूछकर? सूर्यास्त होते ही राजा पुरोहित को, कुछ समय बाद कुमार मंत्री को, मध्य रात्रि के दौरान सेनापति को और सूर्योदय से पहले हिरण्यगुप्त को मेरी तरफ से तुम उन्हें संदेश पहुंचाओगी। मेरे सौंदर्य को देखकर पागल हो चुके वो मूर्ख लोग जरूर आएंगे। उनके साथ उनकी नीयत के बारे में साक्षात महाराज को स्वयं पता चलेगा। तब उन चारों को सजा देकर मुझे न्याय मिलेगा। कैसा है मेरा निर्णय? ये अद्भुत है माते। आपने जैसा कहा वैसे ही उन चारों तक ये खबर मैं अवश्य पहुंचाऊंगी। ठीक है ना? ठीक है, पर ये काम तत्काल करने की जरूरत नहीं है। पहले हम कल महाराज के पास जाकर उन्हें समझा देंगे। ठीक है? ठीक है माँ। चलो। कथा सागर है ये जीवन मूल्यवान।